मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास लगातार असरदार साबित हो रहे हैं। फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है कि अनुबंध आधार की भर्तियों की नीति में बदलाव किया गया है। मनोहर सरकार ने नए मापदंड तय किए हैं, जिससे लोगों को अब आसानी से नौकरी मिल सकेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा पास को जो अंक हैं उसका लाभ अब मिल सकेगा। अनाथ को 10 अंक, विधवाओं और फादरलेस को 5-5 अंक का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। और वहीं कम पारिवारिक आय वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मनोहर सरकार के प्रयास असरदार। हरियाणा के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अनुबंध आधार की भर्तियों की नीति में बदलाव। अब आसानी से मिल जाएगी नौकरी। सामान्य पात्रता परीक्षा पास को 10 अंकों का लाभ। अनाथ को 10 अंक, विधवाओं को, फादरलेस को 5-5 अंक का लाभ। कम पारिवारिक आय वाले युवाओं को प्राथमिकता। मनोहर सरकार ने तैयार किए मापदंड। अनुबंधित कर्मचारी के प्रति सरकार की उदारता। 1 साल में ले सकेंगे 10 मेडिकल और 10 आकस्मिक अवकाश। हरियाणा के अनुबंध आधार की भर्तियों में कम आय वाले परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं सामान्य पात्रता परीक्षा पास को भी 10 अंकों का लाभ मिलेगा। बता दें कि अनुबंधित कर्मचारी 1 साल में 10 मेडिकल लीव और 10 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। अब मेरिट लिस्ट आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल, योग्यता, नौकरी के अनुभव के आधार पर तैयार की जाएगी। अनुबंध नौकरियों के लिए मानदंड। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अनुबंध आधार की नौकरियों के लिए नई नीति जारी कर दी है। कच्ची नौकरियों की मेरिट लिस्ट में व्यापक बदलाव से उम्मीदवारों का बड़ा लाभ होगा। इसी तरह उम्मीदवारों को उम्र के आधार पर 24 से 36 साल की आयु तक 10 अंक और 36 से 42 आयु तक 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवारों को 5 अंक और बुनियादी योग्यता से अधिक योग्यता वाले होने पर अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास की अनिवार्यता होगी। बता दें कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा। अनाथ को 10 अंक, विधवाओं को 5 अंक और फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे और निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है। हर साल के अनुभव के लिए मिलेगा 1 अंक। वहीं नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे, जबकि उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक ही मिलेगा।
मेरा नाम राजेश कुमार है जी, पंचायत समिति मेंबर हूँ और धन्यवाद संघ यहाँ पे आए। और मेरा भाई है जी, स्पोर्ट्स में भर्ती हुआ है जी। 4 साल की वेटिंग के बाद भी क्लियर हो गया, तो हमने तो बेद ही छोड़ दी थी कि नहीं आएगा। अब हो गया। हाँ जी, कुछ पैसा वैसा देना लेना पड़ा। 2 साल से बढ़िया नौकरी कर रहे हैं जी, पलवल के अंदर। पलवल नौकरी कर रहा है, पावल के अंदर यानी वेटिंग में 1 साल के बाद उठा के रद्दी की टोकरी में डालते हैं, लेकिन हमने 2 साल की वेटिंग के बाद भी 4 साल की वेटिंग के बाद भी उसको नौकरी दे दी है। और किसकी नौकरी मिली हो जो इस प्रकार से? हाँ बताओ। मेरे गांव मरोखा में 32 आदमी इस सरकार में डी ग्रुप में और इंस्पेक्टर से लेके पीएन तक लगे, और सारे बिना किसी पैसे दिए और मेरी क्या। मेरा गांव मरोखा है जी, कालावाली हल्के के तरफ। मैं बाकियों को तो नहीं बताता, खरे का गांव में मेरी जानकारी में 59 नौकरियां लगी हैं, जिसमें 20 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और 39 जो हैं हरियाणा सरकार की। 59 नौकरी एक गांव में। आपको बता दें कि सरकार की नीति में ये भी साफ किया गया है कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों की जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। वहीं नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल को अनुबंधित कर्मचारियों की तैनाती नीति में स्कोरिंग मापदंडों के बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है। हर महीने 1 CL और 1 ML मिलेगी। सरकार की संशोधित नीति के तहत अनुबंधित कर्मी आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश सहित विभिन्न प्रकार के अवकाश के हकदार होंगे। विशेष रूप से ये कर्मचारी अनुपातित आधार पर प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान 1 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 1 दिन की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठाने के हकदार होंगे। यह पात्रता एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिनों की चिकित्सा छुट्टी तक मान्य है। इसके अतिरिक्त महिलाएं मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। बता दें कि अनुबंधित नौकरियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 42 वर्ष तक होगी। आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, रिक्वेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है। यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट है तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें उनका एक कैडर बना दिया जाए, और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं, और मैं आपको अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने वो बने हुए हैं सर्विस रूल्स,
तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। दरअसल हरियाणा सरकार ने अपने खास फैसले के तहत योग्यता के आधार पर नौकरियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और अब लोगों को अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यह नया सिस्टम उनको अलग अलग फीस भी नहीं देनी होगी। इसके बजाय उम्मीदवार एक ही फॉर्म के माध्यम से अलग अलग नौकरियों के लिए परीक्षा दे सकते हैं। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को बढ़ावा। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के कदम में अब लोग अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। इस नई प्रक्रिया के तहत जिन युवाओं ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं और इसका मतलब है कि उन्हें अपनी योग्यता को साबित करने का अवसर मिल रहा है। कहने का मतलब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की प्राप्ति को और भी सरल और सुविधाजनक बनाया है। सरकार ने योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों की प्राप्ति को प्राथमिकता देने के फैसले सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राज्य के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें नौकरी की प्राप्ति में पारदर्शिता और बेहतर योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। दरअसल मनोहर सरकार का ये नया प्रयास सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में बदलाव और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये स्वावलंब और स्वाभिमान की दिशा में युवाओं के साथ लेकर बढ़ रहा है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह से हरियाणा में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में हुए बदलाव ने युवाओं को रोजगार की प्राप्ति में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के इस नए दौर में अब लोग नौकरियों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमता को साबित करने का मौका पा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।